ओम शांति। आज 15 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे इस समय माता पिता के सम्मुख बैठे हो। बाबा को आपने अच्छी रीति जाना है। जो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं वो आस्तिक बन जाते हैं। बाबा जब मिलते हैं तो बाबा पूछते हैं, बाबा को अच्छी रीति जाना है? अन्य किसी स्थान पर ऐसे पूछने की आवश्यकता नहीं। अभी तुम माता पिता के बने हो, उन्हीं को ही सोमनाथ कहते हैं। भारतवासियों को सबसे पहले अपने उस पिता को जानना चाहिए, वही पतित पावन है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालनी है। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है, पवित्र बनना है। इस व्रत को तोड़ना नहीं। बाप, टीचर, सतगुरु का शो करना है। अब हम वापस घर जा रहे हैं। इस खुशी में सदा प्रफुल्लित रहना है। बाबा ने याद दिलाया, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जिससे तुम बहुत ऊंच बन जाते हो, सतयुग में देवी देवता बन जाते हो। लेकिन इसी समय आपको ये पढ़ाई पढ़नी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालो। चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालो। क्वेश्चन है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने और कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? जो बाबा का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों से पूछते, बच्चे, बेहद बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं। सब जानते वो हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं है। आस्तिक नास्तिक जानना ना जानना ये संगम पर होता है। बच्चे अब जानते, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है। शिव जयंती मनाई जाती, परंतु ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब आया, सोमनाथ जो नाम पड़ा उसने कब आकर ज्ञानामृत पिलाया। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने। बाबा ने अपना परिचय दिया। बने बनाए ड्रामानुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। बाबा है पतित पावन। दुनिया में संगम का किसी को पता नहीं। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए। बाबा का बने तो रोशनी में आ गए। तुम बच्चे जानते हो, आज भक्ति, फिर भक्ति का फल ज्ञान। भक्ति का फल इस समय मिलता है, ज्ञान एक बार मिलता
सदगति हो जाती। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं कि वह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर, ब्रह्म समाजी ज्योत जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मानकर फॉलो करने लगते हैं। अब तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता रचना के आदि मध्य अंत के राज को समझकर फिर दूसरों को समझाना है। रचयिता रचना को जानकर फिर दूसरों को समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है। हर एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट है। सर्वव्यापी है तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सबके अंदर बजे। कितना अंधियारा है, तब बाबा के समझाते। बच्चे जानते बरोबर ऊंचे से ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते। सन्यासी समझते इन विकारों से हम नरकवासी बने, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा समझाते यह कलयुग सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं, इसलिए इसको वैशाल्य कहा जाता। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म भोग। अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। 84 जन्म पूरे करके इस समय कोई भी अपने आप को फिर देवी देवता नहीं कह सकते। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता। 84 जन्म भोग अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे, गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आ गए। सबसे जास्ती भारत पावन था, अब पतित बना। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हुबहू कल्प पहले माफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारती पूज्य से पुजारी बना, फिर पूज्य बनेगा। ये नॉलेज समझेंगे वो जो सिक्की लदे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी समझाया, सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता, उनको फिर रूहानी कहेंगे। जैसे मूल वतन में ज्योति बिंदु आत्माओं का सिजरा, उनको रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहाँ ये ज्ञान नहीं है। कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे। वो है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हैं। अब है चढ़ती कला, पीछे गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती हैं, थोड़े थोड़े होकर गिरते। अब तुम सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जान चुके हो। अब बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बने हो। पहले नहीं जानते थे, नास्तिक थे, अभी माता पिता को जाना, आस्तिक बन गए। बाबा ने समझाया, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वो है रचयिता। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसा कर्म सिखाया जो इतना ऊंच पद पाया। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम सो देवी देवता बन जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जिससे आप देवी देवता बन जाएंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से वर्षा लिया था, जरूर बाप ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया। बाबा कहते बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, ये बुद्धि के लिए फूड है। विचार सागर मंथन करना ये बुद्धि के लिए भोजन है। बाबा की दिल है, गोला बहुत बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर भी किसी को समझाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है।
चक्र माना सृष्टि चक्र। विचार करना चाहिए मनुष्य को कैसे समझाएं। समझाना है। अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म जो बाप ने स्थापन किया। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, जानते हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य को बता ना सके। ये बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते कि मैं ऐसा था। बाबा कहते ये भक्ति के कर्मकांड अब मत करो, भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अब तुम बच्चे उस संगम पर नॉलेज मिलती। बाबा पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते। इनका ही मनुष्य सृष्टि सजरा है। इसको आदिदेव आदि देवी कहा जाता, एडम और ईव भी कहते हैं। अब माता पिता हैं तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वो क्रिएटर नहीं। ऐसे नहीं समझते कि परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है, वो है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं, शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पार्ट बचाने के लिए। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वो परम धाम में रहते हैं, पतित पावन हैं। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। बाबा कहते बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझा कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते तो और ही जोर से गिरते हो। बाबा कहते याद रखना, अभी पावन नहीं बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र नहीं बने, फिर छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी नंबरवार है ना, ऊंचे से ऊंचे भी बनते, नीचे से नीचे भी। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर जाके बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़कर हम बाबा के पास जाएंगे। ये पुराना चोला उतारना है, बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। बस बाबा हम आए कि आए, बार बार याद करना है, बाबा अब हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाबा से योग लगाना। तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते मेरा रथ है, लैंड लेडी कहो, लैंड लॉर्ड कहो, ये बड़ा विचित्र है। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता भी है और लैंड लेडी भी है। बाबा ने कही भी बड़ा विचित्र पार्ट है, कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर ज़रूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है, मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पति दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में ये रथ मुकर्रर है। मैं आता हूँ भारत में, ऐसे नहीं कि एक कल्प भारत में और दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा। नहीं, बाबा समझाते तुम कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी, माताएं इतना पढ़ती नहीं थी। अब पढ़ाई शुरू हुई, माताएं भी धंधा धोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। ये पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वो राजयोग सिखाकर स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जा रहे हैं, ये भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं
कि मैं भी याद करने की प्रैक्टिस करता हूँ, याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। याद करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। रात को जाग कर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा, नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे, माला का राज अब तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से अमृत वेला होता है। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा, फिर किसी को ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रासलीला का बना हुआ है, ये ज्ञान डांस की बात यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं, गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। पवित्र बनेंगे तो बाबा से योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्म योगी बनकर रहना है, कर्म करते बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति में प्रफुल्लित रहना है। वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गेंगे करना अर्थात कमज़ोर बनना। ऐसे कमज़ोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा ये अमर अविनाशी संकल्प करो, हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। हम सदा के विजयी हैं, महावीर हैं, इस स्मृति से आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे और इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा, प्रसन्नता वाला चेहरा बोर्ड का काम करेगा। आज पूरा दिन चीयरफुल रहेंगे, हर कार्य करते हुए चीयरफुल, भोजन बनाते, भोजन खिलाते, ऑफिस का कार्य करते याद रखेंगे मैं चीयरफुल आत्मा हूँ, सदा प्रसन्न रहने वाली, सदा हर्षित मुख आत्मा हूँ। जैसे बाबा हर परिस्थिति में हर्षित रहते हैं, ऐसे हर दृश्य को देखते मन से हर्षित रहेंगे। बाबा जो शक्तियों का भंडार है, उनसे शक्ति लेंगे। उनकी याद में वो शक्ति है जो सदा प्रसन्न चित्त बना देती है। बाबा की शक्तियां मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। दृढ़ संकल्प करें, मुझे सदा चीयरफुल रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।